मसीह में प्यारे दोस्तों, आज हम अध्याय 4 ग्रहण करने जा रहे हैं। क्रिस्तीय व्यक्तित्व में कैसे अग्रसर होना, इसके बारे में 14 अध्याय में बताया गया है। हम लोग भी अपने जीवन में क्रिस्तानुकरण करते समय, मसीह का अनुकरण करते समय हम कैसे क्रिस्तीय व्यक्तित्व में मसीह को जानते हुए कैसे आगे बढ़ना, अग्रसर होना हम सीख लेंगे। हम जरा सा आंख बंद करते हुए, हाथ जोड़ते हुए मसीह से विनती करें, हे मसीह, हे अंतर्यामी ईश्वर, मेरे अंतःकरण को खोल दीजिए ताकि मैं आपको, मसीह को निकटतम महसूस कर सकूं, देख सकूं। दुनिया के सबसे महान व्यक्तियों को चुनने के एक सर्वे में लोगों ने कोलकाता के संत मदर टेरेसा को चुन लिया था। हमें मालूम है मदर टेरेसा अल्बेनिया से कोलकाता में आकर लोरेटो कॉन्वेंट में रहते हुए, स्कूल में पढ़ाते हुए मदर टेरेसा ने अपना जीवन कोलकाता में शुरू किया था। उसी दौरान मदर टेरेसा एक बार दार्जिलिंग के लिए ट्रेन में रवाना हुई। ट्रेन में सफर करते समय मदर टेरेसा को अपने जीवन में एक प्रेरणा आई कि उनके जीवन में मसीह को और निकटतम सेवा करना है। दार्जिलिंग में प्रार्थना करते हुए मदर टेरेसा जब वापस कोलकाता पहुंच गई, मदर टेरेसा ने एक साधारण सा जीवन जीना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने धार्मिक धर्म बहनों का जो वेशभूषा बदलते हुए, उन्होंने वहाँ के लोगों के साड़ी अपनाते हुए, उन्होंने वहाँ के अनाथों, बेसहारों, गरीब लोगों की सेवा शुश्रूषा करने के लिए उन्होंने शुरुआत की। एक बार मदर टेरेसा एक दुकानदार के पास गई। वहाँ उस दुकानदार से मदर टेरेसा ने अपने अनाथ बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए भीख मांगी। तब उस दुकानदार मदर टेरेसा के हाथों में धूप लिया। तब मदर टेरेसा ने कहा, ये आपने मेरे लिए दिया है, अभी मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दीजिए। ऐसा एक महान व्यक्तित्व हम मदर टेरेसा में देख सकते हैं। मदर टेरेसा के जीवन अनाथ बच्चों के लिए उन्होंने बिताते हुए जीवन जीते संत बन गए। आज हम मदर टेरेसा को संत के रूप में, मृत्यु के बाद संत के रूप में मदर टेरेसा का हम लोग आदर सम्मान करते हैं। व्यक्तित्व शब्द के कई अर्थ दिया जा सकता है। आकर्षक वेशभूषा पहनकर दूसरों के सामने अच्छा व्यवहार करने वाला, ऐसे लोगों को कई लोग व्यक्तित्व मानते हैं। हमारे रूप रंग, ऊंचाई, ये सब हमारा व्यक्तित्व का घटक है। हमारे जीवन में 2 प्रकार के घटक होते हैं। एक है बाहरी घटक, दूसरा है आंतरिक घटक। बाहरी घटक हमारे रूप रंग, हमारे ऊंचाई, ये सब बाहरी घटक है। लेकिन आंतरिक घटक हमारी ईमानदारी, सौम्यता, सरलता, करुणा का भाव, ये सब आंतरिक घटक है। लेकिन असली व्यक्तित्व क्या है? जब हम दूसरे लोगों को अपने गुणों के द्वारा आकर्षित करते हैं,
और या दूसरे व्यक्तियों में हम लोग अच्छा प्रभाव डालते हैं, ये व्यक्तित्व कहा जा सकता है। व्यक्तित्व के 3 पहलू हैं: शारीरिक, सिद्धिपरक और आत्मिक। शारीरिक पहलू ये है हमारे शरीर के रूप रंग, ऊंचाई, आकार, ये सभी ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान है या एक तोहफा है। लेकिन हमारा व्यक्तित्व इसमें समाहित नहीं होता है। दूसरा पहलू है सिद्धिपरक पहलू। एक व्यक्ति के बौद्धिक और कलात्मक क्षमताओं को हम सिद्धिपरक पहलू बता सकते हैं। जन्मजात एवं अभ्यास से हम अपने गुणों को, क्षमताओं को समझते हुए इसको बढ़ावा देना है। हमारे जीवन में एक मकसद होना चाहिए। उस मकसद के आधार पर हम लोग अपने जन्मजात गुणों को अभ्यास के जरिए आगे बढ़ाना है, तभी हम अपना व्यक्ति विकास कर सकते हैं। तीसरा है आत्मिक पहलू। आत्मिक पहलू में व्यक्तिगत मूल्य और धार्मिक मूल्य भी होता है। क्या है व्यक्तिगत मूल्य? पाबंदी, सरलता, शुद्धता, ये सब व्यक्तिगत मूल्य है। लेकिन धार्मिक मूल्य शत्रुओं से प्रेम, त्याग, सहनशीलता, विनम्रता, ये सभी धार्मिक मूल्य होता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में इन दोनों मूल्यों को समझते हुए, दोनों को बढ़ावा देते हुए हम लोग क्रिस्तीय व्यक्तित्व में अग्रसर होते रहना है। हमारा एक ऊंचे लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम लोगों को स्वयं इन मूल्यों को महत्व देते हुए ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ना जरूरी है। क्रिस्तीय व्यक्तित्व मूल्यतः आत्मीय पहलू का होता है। प्रभु ईसा मसीह का प्रेम सभी लोगों को आकर्षित करते हैं। इसमें गैर ईसाई लोग भी मसीह में विश्वास करते हैं। जब मसीह के बारे में हम लोग मनन करते हैं, मसीह के बारे में पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, हम मसीह के प्रेम में आगे बढ़ते जाते हैं। इसी के लिए मसीह का प्रेम हम लोगों को आकर्षित करते रहते हैं। इसके लिए हम मसीह के जीवनी को समझना पड़ेगा। प्रभु ईसा मसीह का जन्म, प्रभु ईसा मसीह का जीवन, प्रभु ईसा मसीह का त्याग, प्रभु ईसा मसीह का क्रूस मरण और पुनरुत्थान। दुनिया के कई महान लोगों ने मसीह के जीवनी से प्रभावित हुए हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बाइबल पढ़ते थे और मसीह के जीवनी से महात्मा गांधी आकर्षित हुए हैं। स्वामी विवेकानंद मसीह के बारे में बताते हैं, अगर आज प्रभु ईसा मसीह जीवित रहते तो मैं उनके पैर धो लेता हूँ, आंसुओं से नहीं, अपने हृदय के लहू से मैं मसीह के पैर धो लेता हूँ। क्रिस्तीय व्यक्तित्व ईसा मसीह में केंद्रित व्यक्तित्व है। जब एक व्यक्ति क्रिस्तीय व्यक्तित्व को अपनाते हैं, क्रिस्त के वचनों को, उनके मनोभावों को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और इसको बढ़ावा देते हुए वो आगे बढ़ते हैं। मसीह बताते हैं, ऐसा विश्वास करने वाले व्यक्ति चट्टान पर घर
बनाने वाले जैसे है, अपना जीवन मजबूत करते हैं। संत पौलुस बताते हैं, जब क्रिस्त को हम अपनाते हैं या क्रिस्त में विश्वास करते हैं या हम अपने जीवन को मन परिवर्तित करते हुए जीवन जीते हैं, संत पौलुस बताते हैं, अब मैं नहीं, क्रिस्त मुझ में निवास करते हैं। क्रिस्तीय व्यक्तित्व में अग्रसर होने के लिए हमको ईसा मसीह के नमूने को अपनाना है, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ईश्वर के संपूर्ण प्रतिरूप और सादृश्य है। प्रभु ईसा मसीह के जीवनी के प्रेम, करुणा, दया, अनुकंपा, ये सब हमारे जीवन में हम जब अपनाते हैं तो हम क्रिस्तीय जीवन में अग्रसर होते हैं। मसीह बताते हैं, डालियों को दाखलता में जुड़े रहना चाहिए, तभी डालियां फलती फूलती है। इसी प्रकार हम लोगों को मसीह में एकजुट होना है, एक बनना है, तभी हम अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, हमारे जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। क्रिस्तीय व्यक्तित्व में अग्रसर होने के लिए संतों की राहों का अनुसरण करना पड़ेगा। कलीसिया के इतिहास में प्रेरित लोग, संत लोग, धन्य लोग, शहीद लोग, ऐसे बहुत सारे लोग ईसा मसीह से प्रेरणा लेते हुए जीवन के भिन्न भिन्न दशाओं में भी उन्होंने मसीह के जीवनी को दर्शाते हुए जीवन बिताया। वे लोग मसीह का अनुकरण करते हुए मसीह के व्यक्तिगत विशेषताओं को प्रकट करते हुए उसको प्रकट करने के लिए अपने जीवन में मसीह के जीवनी को अनुभव करते हुए वे लोग अपना जीवन बिताए हैं। तभी वे लोग पूर्ण रूप से मनुष्य होते हुए भी अपने कमियों और कमजोरियों के साथ वे लोग जीवन जीकर सफलता प्राप्त हुए हैं। ऐसे संत लोगों के बारे में हम लोग रोज विचार करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उनके बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं। शायद हमारे व्यक्तिगत जीवन में जब हम बपतिस्मा स्वीकार किए हैं, हमारा नाम संत का नाम रखा है। कारण यही है कि हम संत लोगों का नमूना अपनाए, क्योंकि वे लोग मसीह से प्रेरणा प्राप्त हुए वे लोग जीवन बिताए हैं। ऐसे संत लोगों के बारे में कलीसिया हमारे लिए थोड़ी सी जानकारी देते हैं। हम कुछ संतों के बारे में हम देख लेंगे। मजदूरों के मध्यस्थ संत यूसुफ, प्रवचन देने वालों के मध्यस्थ संत जॉन क्रिसोस्टम, बलिवेदी की सेवा करने वाले बालकों के मध्यस्थ संत जॉन बर्कुमांस, बालकों के मध्यस्थ संत जॉन डोमिनिक सावियो, युवाओं के मध्यस्थ संत डॉन बॉस्को, राजनीतिज्ञों के मध्यस्थ संत थॉमस मूर, वातावरण के मध्यस्थ संत फ्रांसिस असीसी, धर्म शिक्षकों के मध्यस्थ संत चार्ल्स बरोमियो, कृषकों के मध्यस्थ संत सिसिली, पुरोहितों के मध्यस्थ संत जॉन मरिया वियानी, मिशनरियों के मध्यस्थ संत फ्रांसिस सेवियर और संत लिटिल टेरेसा, यात्रियों के मध्यस्थ संत क्रिस्टोफर, परोपकार के मध्यस्थ संत विंसेंट डी पॉल आदि। क्रिस्तीय लोग दूसरा क्रिस्त है, क्योंकि आज भले कार्य करने वालों की जरूरत है। आज की दुनिया में कथन और करनी में हम लोग फर्क देख सकते हैं। आज
हमारे जरिए मसीह जीवित रहते हैं। संत पौलुस बताते हैं, मैं नहीं, क्रिस्त मुझ में जीवित रहते हैं। जब हम क्रिस्त में पूर्ण विश्वास रखते हुए जीवन जीते हैं, हम लोग दूसरा क्रिस्त बन जाते हैं। आइए हम अपने जीवन में मसीह के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से समझते हुए, मसीह के जीवनी को अपनाते हुए, क्रिस्तानुकरण करते हुए हम लोग अच्छे व्यक्तित्व को स्वीकार करें। स्नेही मित्रों, हम लोग आज अध्याय 4 में क्रिस्तीय व्यक्तित्व में कैसे अग्रसर होना है, इसके बारे में हम लोग सीख लिया है। क्रिस्तीय व्यक्तित्व को अपनाने में हमारे जीवन में जो कमियां हैं, हम इसको दूर करने के लिए प्रभु ईसा मसीह से अनुग्रह आशीष प्राप्त करें। हम ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हमारे जीवन काल में हम लोगों को मसीह को निकटतम जानने का अवसर मिला है, और इसी के लिए ईश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को हमारे साथ भेजते हुए ईश्वर के पूर्ण रूप या प्रतिरूप मसीह के रूप में हम लोग देखते हैं और मसीह में विश्वास करते हैं। हम कलीसिया के सदस्य हैं। बपतिस्मा स्वीकार करते हुए हम कलीसिया में और भी अन्य संस्कारों को स्वीकार करते हुए हम लोग मसीह के व्यक्तित्व में हम लोग अग्रसर हो सकते हैं। इसी के लिए हम अपने तौर से अपने आप हम लोग तैयार रखें। चौथा अध्याय समाप्त हो गया है। अभी हम प्रश्नोत्तर की ओर देख लेंगे। पहला प्रश्न, व्यक्तित्व से सामान्यतः क्या तात्पर्य है? दूसरे लोगों पर ये व्यक्ति द्वारा होने वाला आकर्षण को और प्रभाव को हम व्यक्तित्व बता सकता है। दूसरा प्रश्न, क्रिस्त के जीवन दर्शन, मनोभाव एवं जीवन शैली अपनाने से एक व्यक्ति क्रिस्तीय व्यक्तित्व में अग्रसर होता है। स्पष्ट करो। जब हम क्रिस्तीय मूल्यों को अपनाते हुए जीवन बिताते हैं, हम लोग क्रिस्तीय गुणों में आगे बढ़ते हैं और हम चट्टान पर बना हुआ घर जैसे मजबूत बनते हैं। इसी प्रकार हम क्रिस्तीय जीवन में मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा प्रश्न, क्रिस्तीय व्यक्तित्व में अग्रसर होने के लिए आत्मज्ञान अपनाना होगा, क्यों? क्रिस्तीय आत्मज्ञान में अग्रसर होने के लिए हम लोगों को मसीह के प्रबोधनों को समझना होगा और साथ साथ कलीसिया की शिक्षाओं को अपनाना होगा। चौथा प्रश्न, क्रिस्तीय व्यक्तित्व में अग्रसर होने के लिए संतों के जीवन का नमूना किस तरह सहायक होता है? सभी संतों ने विभिन्न विभिन्न जीवन दशा में रहते हुए मसीह के जीवनी को अपनाते हुए, अनुकरण करते हुए अपना जीवन बिताया। तभी वे लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त हुए हैं। पांचवा प्रश्न, क्रिस्ती को दूसरा क्रिस्त कहने का अर्थ क्या है? जब हम अपने जीवन में मसीह के गुणों को अपनाते हुए जिएंगे और भले कार्य करते रहेंगे, तभी हम दूसरा क्रिस्त बन जाते हैं। अब तक हम चौथा अध्याय ग्रहण करते हुए
प्रश्नोत्तर की ओर नजर डालते हुए हम लोग क्रिस्त के गुणों को समझते हुए कैसे क्रिस्तानुकरण करना या क्रिस्तीय व्यक्तित्व में कैसे अग्रसर होना हम लोग हासिल कर रहे थे। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने जीवन में क्रिस्तीय गुणों को प्रेम, भाईचारा, अनुकंपा, दया, क्षमा, ईमानदारी, सौम्यता आदि गुणों को जीवन में अपनाते हुए जीने के लिए हम लोग अपने आप कोशिश करें और प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को सदा समय हमारे साथ रहते हुए हमें मदद करते आ रहे हैं। प्यारे मित्रों, आप लोग एक और बार इस अध्याय को ग्रहण करें। प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को सदा समय मदद करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।